कार्तिक मास के पावन माह में अध्याय 5 का अपना विशिष्ट महत्व है। यह अध्याय माता लक्ष्मी की कृपा, सत्य की रक्षा और भक्तिभाव की महिमा समझाता है। नीचे आपको पूरी, सुंदर और सरल भाषा में अध्याय 5 की पूरी कथा दी जा रही है। अध्याय 5 लक्ष्मी माता की कृपा और सत्य की विजय की कथा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुधार नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और श्रमशील था, परंतु भाग्य उसके साथ नहीं था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी घर में एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। लेकिन सुधार और उसकी पत्नी सुशीला हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति करते और कार्तिक मास में विशेष रूप से दीपदान, स्नान और व्रत का पालन करते थे। लक्ष्मी माता की परीक्षा। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा, देखती हूँ कार्तिक मास में किए गए इनके व्रत और दान का फल ये कितनी श्रद्धा से निभाते हैं। क्या ये केवल सुख में भक्त है या दुख में भी? माता ने साधारण वेश धारण किया और ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि घर में न धान है, न पानी, न ही भोजन। फिर भी दीपक जल रहा था और दोनों पति पत्नी भगवान का भजन कर रहे थे। माता ने उनसे भिक्षा मांगी। घर में कुछ नहीं था, फिर भी ब्राह्मण ने आदरपूर्वक कहा, माता, घर में भोजन तो नहीं है, पर थोड़ा पानी और आधा सूखा रोटी का टुकड़ा है, वही स्वीकार करें। लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न हो गईं। माता का वरदान। माता ने अपना दिव्य रूप धारण कर कहा, ब्राह्मण, तुमने कठिन परिस्थिति में भी कार्तिक मास की पूजा छोड़ी नहीं। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि अब तुम्हारे घर धन और अनाज कभी कम नहीं होगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर के बाहर एक बड़ा धान का पात्र, सोने की एक मुट्ठी और गाय खड़ी मिली। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। लोभ का परिणाम। इसी गांव में एक लालची बनिया रहता था। उसने सोचा कि अगर मैं भी कार्तिक व्रत दिखावे के लिए कर लूं, तो मुझे भी इतना धन मिल जाएगा। उसने व्रत तो रखा, लेकिन मन में पाप, छल और स्वार्थ भरा था। माता फिर उसके घर गईं, परंतु उसने माता को पहचान नहीं पाया और बदतमीजी करते हुए बोला, मांगने वाले लोगों का यहां स्वागत नहीं, जाओ। माता क्रोधित हुईं और बोलीं, जहां दया, सत्य और प्रेम न हो, वहां मेरी कृपा भी नहीं रहती। और वह बनिया उसी रात दिवालिया हो गया। कथा का संदेश। कार्तिक मास में केवल व्रत नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, श्रद्धा, दान और दयालुता महत्वपूर्ण है। जो भी मन से दीपदान करता है, भगवान की कथा सुनता है और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। अध्याय 5 का फलश्रुति। पढ़ने सुनने का लाभ। घर में सदैव शांति और समृद्धि रहती है। धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। परिवार में प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।